हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दुष्यंत। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट कौन सा होता है? अगर आप कहेंगे ग्रामर, तो क्या आपको पूरा ग्रामर पता है जो भी आप अपना मदर टंग बोलते हैं? क्या आपको पूरा वोकैबुलरी याद होने के बाद बचपन में आप कोई भी जो भी भाषा आप सीखे हैं वो आप बोलना शुरू किए थे? नहीं। तो आपने कोई भी भाषा बोलना कैसे शुरू किया था? आप मदर टंग कैसे इतने अच्छे से बोल सकते हैं? जी हाँ, प्रैक्टिस से। कोई भी भाषा सीखने के लिए ना तो ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ना ही वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप पूरी तरह से कोई भी भाषा बोल ही नहीं सकते। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्रेंड्स, उसी को हम छोड़ देते हैं और भागते हैं हम ग्रामर सीखने के पीछे, या भागते हैं हम वोकैबुलरी याद करने के पीछे। वोकैबुलरी याद करके या ग्रामर सीख करके कोई भी आज तक किसी भी भाषा को नहीं बोल पाया है। अगर आपको भाषा बोलना है, कोई भी लैंग्वेज अच्छी तरीके से बोलना है, तो आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। तो चलिए इसी पर बेस्ड है आज के हमारा ये वीडियो, जिससे आप एक हफ्ते के अंदर, हाँ दोस्तों, एक हफ्ते के अंतर्गत आप बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं हम कौन सा है ये मैजिकल टेक्निक। आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से अपने वक्त को लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर ये मेरी गारंटी है कि आप बोलेंगे फ्लुएंट इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, मतलब आप इंग्लिश करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सरल शब्दों से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब जैसे इस रूम में जितने भी चीज़ें हैं उनको मैं इंग्लिश में पहले जान लूँ। अब इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी डिक्शनरी ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि चीज़ें जो आपके आसपास हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके बाद फिर आप कीजिए दूसरा काम कि दिस इज़ के साथ उन सभी चीज़ों को आप फिट करते जाइए। जैसे मेरे सामने मोबाइल है तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अ मोबाइल। मेरे पास एक खिड़की है मेरे सामने में, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ अ विंडो। दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ बेंच, दिस इज़ अ चेयर। ये सभी आप किचन में जाइए, किचन में जितनी चीज़ें आपको दिखती हैं आप उनको दिस इज़ के साथ यूज़ करना शुरू कीजिए। मतलब जैसे दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर, दिस इज़ अ गैस स्टोव, दिस इज़ अ गैस सिलेंडर, दिस इज़ अ मिक्सर ग्राइंडर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं जब कोई छोटा बच्चा कोई भी भाषा सीखने की कोशिश करता है तो सबसे पहले क्या करता है? जी हाँ, वो सुने हुए शब्दों को पहले बोलता है। और कैसे बोलता है? जब भी उसका मन करे तब वो उसको बड़बड़ाता है। ये बड़बड़ाना को हम कहते हैं ग्रम्बल। और ग्रम्बलिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप किसी भी भाषा को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश भाषा की अगर बात करें तो हमको भाषा बोलने के लिए बहुत ही कमी महसूस होती है कंटेंट की, कि हम बोले तो आखिर बोले क्या? मैं बोलना तो चाहता हूँ मगर मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या? और ये जो बड़बड़ाने का जो मेथड है उससे आप इस कमी को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। इस परेशानी का आप हल निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है एक्चुअल में ग्रम्बलिंग मेथड। अब जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से जान गए हैं, उसके बाद आप दूसरा काम कीजिए कि जो उनके बारे में आपके दिमाग में आते जा रहा है, आप जस्ट एक टॉपिक से शुरू करके दूसरे टॉपिक में आप जंप करते जाइए। अब होगा ये कि भाई इस शब्द को क्या कहा जाता है, ये आप अपने दिमाग में सोचेंगे। आप खुद ढूंढेंगे कि इस शब्द को एक्चुअल में कहा क्या जाता है। अब होगा ये कि जब आप इस चीज़ को खुद ढूंढ रहे हैं तब आप में क्यूरियोसिटी जाग रही है, मतलब आप उसके लिए उत्सुक होते जा रहे हैं। अब जब आप उसको गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से या किसी डिक्शनरी के माध्यम से खुद ढूंढ रहे हैं उस वर्ड को, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद जब आप वर्ड्स के बाद किसी सेंटेंस के बारे में ऐसा कहेंगे कि मुझे लौकी खाना बहुत पसंद है, आई लाइक टू ईट बॉटल गार्ड, ये सेंटेंस आपने गूगल ट्रांसलेटर में जा करके देख लिया, ये सेंटेंस भी आप कभी भूलने वाले नहीं है।
तो जो भी सेंटेंस आपको बोलना है आप उसको जहाँ तक बोल पा रहे हैं आप बोलिए, मतलब आप उसको बड़बड़ाइए। मैंने एक टॉपिक लिया जैसे कि मोबाइल। मैंने मोबाइल से बोलना शुरू किया, दिस इज़ अ मोबाइल, आई लव मोबाइल, आई लाइक मोबाइल, यूजिंग मोबाइल इज़ माई फेवरेट वर्क, आई लव टू वॉच मूवीज़ ऑन मोबाइल। अब इसके बाद फिर आप मोबाइल के साथ साथ किसी दूसरे टॉपिक पर आप जंप भी कर सकते हैं, जैसे आई लव टीवी, I love to watch TV. I watch many serials on TV. TV is very useful device. उसके बाद फिर आप कंप्यूटर में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर इज़ वेरी यूजफुल थिंग, आई लाइक यूजिंग कंप्यूटर, दिस इज़ द एज ऑफ कंप्यूटर। आपके मन में जो भी आते जा रहा है, अभी मैं किसी चीज़ को रट करके नहीं बैठा हूँ, मेरे मन में जो भी आते जा रहा है मैं उसको जस्ट बड़बड़ाते जा रहा हूँ, ग्रम्बल करते जा रहा हूँ। आपको भी बस वही काम करना है। मतलब आप उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल में आ जाएंगे, लेवल 2 में आ जाएंगे जब इतना करने लग गए हैं तो, और आप टॉपिक पर 2-4 सेंटेंस बोल करके फिर दूसरे टॉपिक पर आप उसी से रिलेटेड वर्ड्स ले करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे दिस इज़ अ ट्री, ट्री इज़ वेरी यूजफुल, tree gives us oxygen, oxygen is very important for our health. If we have to survive in this world we need oxygen, we need many things to live in this world like water, food, etc. I love eating food, eating food is my favorite work. Whenever I eat, I feel very happy. Dosa is my favorite dish. I like dosa. If I eat dosa, I feel very happy. अब यहाँ पर देखिए मैंने शुरुआत की थी बात कहाँ से, ट्री से, और मैं यहाँ पर डोसा में पहुँच चुका हूँ। तो आपको जैसे भी सेंटेंस आपके मुंह से निकल रहा है आप उसको निकलने दीजिए। आप कभी ये मत सोचिए कि कहीं मैं ग्रामर में मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, आप कभी ये मत सोचिए कि कहीं मैं कोई वर्ड गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल ये बात मत सोचिए। आपको बस केवल बोलते जाना है। कोई बच्चा जब कभी भी बोलता है तो कभी ये सोचता नहीं कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, और जो बच्चा ऐसा सोचने लग जाए दोस्तों आप समझ सकते हैं वो बहुत लेट से सीखेगा, बहुत ही लेट से। वैसे ही आज के समय में हमारे साथ होता है कि जो इंसान ऐसे सोचने लग जाता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ बोलते हुए, उनको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और कई तो इसी चक्कर में सीख नहीं पाते हैं। तो आप ये गलती कभी मत दोहराइए और कभी ये मत सोचिए कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आप जैसा बोल रहे हैं बस बोल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत है। और कभी ये भी मत सोचिए कि मेरी गलती कौन सुधारेगा। किसी बच्चे की गलती कोई नहीं सुधारता, वो खुद सुधार लेता है। वो आसपास की चीज़ों को सुनता है और उसके बाद फिर उसको खुद सुधार लेता है। इंग्लिश सुनना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें आप सुन रहे हैं उसको आप बड़बड़ाने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसको आप बड़बड़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए फिर आपके लिए कितना आसान हो जाता है। नेक्स्ट लेवल में चलते हैं हम। अब हमको किसी भी एक टॉपिक पर स्टिक हो जाना है और उसी टॉपिक पर बोलना है। और याद रखिए आप इस लेवल पर तब पहुंचिए जब आप पिछले 2 लेवल, मतलब पहले केवल शब्दों को बोलना, उसके बाद फिर सेंटेंसेस को बोलना और फिर सेंटेंसेस को एक दूसरे से रिलेट करके बोलने का काम पूरा कर चुके हैं, उसके बाद ही आप इस लेवल में आइए। अगर इस लेवल में आप आ चुके हैं तो आप समझिए यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश नाउ एंड योर इंग्लिश इज़ वेरी वेल। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूँ स्कूल और उस पर फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। दिस इज़ माई स्कूल। स्कूल इज़ very important for human life because in school every person learns how to survive in this society in a well manner. In my school there is a very big playground. In my school there is a very big library. In our library there are many books. There are 20 teachers in my school. My school is an ideal school. I love my school. अब देखिए मैंने यहाँ पर
बहुत सारे सेंटेंसेस बोले और वो सारे के सारे स्कूल से ही रिलेटेड थे। मैंने एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप नहीं किया है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पर जंप भी कर सकता था कि जैसे ही मैंने बात कही प्लेग्राउंड की तो मैं गेम्स में भी जा सकता था, मगर मुझको इसी पर स्टिक रहना है। अगर आप ये काम कर लिए दोस्तों तो आपको कभी भी किसी प्रकार का ऐसे या एप्लीकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये काम बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते शुरू कीजिए। पहले आप 1 मिनट ग्रम्बलिंग लीजिए, उसके बाद 2 मिनट, फिर 3 मिनट, इसको आप फिर बढ़ाते जाइए। याद रखिए, अगर एक साथ आप करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और मुश्किल होने के कारण आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं। तो हमको रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। तो आप 1 मिनट, मात्र 1 मिनट, आप पहले आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं आप उनको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, फिर उनको सेंटेंस बना करके बोलने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस जब ना बने तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप सेंटेंसेस को ला सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप फिर से ग्रम्बलिंग करेंगे तो फिर आप उन्हीं सेंटेंसेस का फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर यदि आपको अब भी समस्या हो रही है तो एक और मैं आपको सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूँ कि आप कोई भी स्टोरी पढ़ लीजिए या आप कोई स्टोरी देख लीजिए, आप उसको फिर ग्रम्बलिंग करने की कोशिश कीजिए। शुरू में हो सकता है कि आप 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस या केवल आधा मिनट की आप ग्रम्बलिंग कर पाएँ। ये मेरा दावा है दोस्तों। यदि आप 2 से 3 दिन ये काम कर लेते हैं तो आप देखिए कि आपकी स्टेमिना कैसे बढ़ती जाती है। और आप अगर आधा मिनट तक ग्रम्बलिंग किए हैं तो आप 1 मिनट का कर लेंगे, 1 मिनट तक किए हैं तो 2 मिनट तक कर लेंगे, और आप जो हिचकिचाहट होती है बोलने के लिए वो आप में नहीं रहेगी और आप बेझिझक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते जाएंगे और बस बोलते जाएंगे। कन्वर्सेशन में भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अगर और बेहतर ढंग से ग्रम्बलिंग को करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मिरर के सामने ग्रम्बलिंग कीजिए। इससे होगा ये कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी किसी अन्य के साथ बात करने के लिए। होता ये है कि जब हम किसी सामने वाले से बात करते हैं तो हमें एक प्रकार से डर आता है और हेजिटेशन, हिचकिचाहट आती है। यदि हम खुद से ही अपना डर मिटा लें तो हम में डर नाम की चीज़ नहीं रहेगी, हिचकिचाहट नाम की चीज़ नहीं रहेगी और हम आसानी से बोल सकते हैं। तो आप मिरर प्रैक्टिस के साथ ग्रम्बलिंग कीजिए दोस्तों, और फिर आप ज़रूर अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से आपके लिए आसान है इंग्लिश बोलना। आप ये ट्राई करके मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंग्लिश सीखना अब आपके लिए कितना आसान हो चुका है। आपको ना तो किसी ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही वोकैबुलरी रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद ग्रामर सीख जाएंगे और खुद आप वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।